पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है। जो इस समय विधानसभा है वो 18वीं विधानसभा चल रही है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने किसे हराकर जीत दर्ज की है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, विदर्भ या कोई नहीं? इसमें से बंगाल, जो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जो इस साल की जीती है उसने बंगाल को हराकर जीती है। किसको? बंगाल को हरा करके। अगला प्रश्न है हमारा, 19 फरवरी 2023 को जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड के सहित कुल कितने अवार्ड मिले हैं? इसको कुल अवार्ड मिले हैं, इसके साथ इसके अतिरिक्त 5 अवार्ड और मिले हैं, यानी कुल मिलाकर के 7 अवार्ड इसे मिले हैं। उसके बाद हाल ही में भारत के यूपीआई ने पेनाव के साथ समझौता किया। पेनाव किस देश का ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है? ये नेपाल, भूटान, सिंगापुर या यूनाइटेड किंगडम? ये जो है हमारा सिंगापुर का प्लेटफॉर्म है पेनाव, और नेपाल, भूटान से हमारा पहले से ही यूपीआई काम कर रहा है वहाँ पे, तो ये अब सिंगापुर भी हो गया। उसके बाद हाल ही में पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बीवी सुब्रमण्यम को किस पद पर नियुक्ति दी गई है? इनको जो नियुक्ति दी गई है हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश या नीति आयोग के सीईओ, रिजर्व बैंक के उप गवर्नर? इनको अभी नियुक्ति दी गई है, नीति आयोग के सीईओ बनाया गया है ना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लाइमेट रिस्क क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जलवायु परिवर्तन जोखिम से सबसे अधिक संवेदनशील विश्व के 50 राज्यों में भारत के कितने राज्य शामिल हैं? जो क्रॉस डिपेंडेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट इसने जारी करी है, इसने दुनिया के 2600 राज्यों में सर्वे किया, 2600 राज्यों पर आधारित रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से 50 ऊपर के जो टॉप के जो राज्य हैं उसमें जो जलवायु परिवर्तन के प्रति जोखिम के प्रति बहुत ही संवेदनशील बताए गए 2050 तक जिनके लिए बहुत ही खतरा बताया गया है, तो उन 50 राज्यों में से 9 राज्य हमारे देश के शामिल हैं। सबसे ज़्यादा राज्य उसमें चीन के शामिल हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा विकल्प 9। अगला है हमारा, दुस्तलिक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच, या भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, या भारत और अमेरिका के बीच? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का जो है दुस्तलिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है, और ये हमारा चौथे नंबर का चौथा संस्करण है। और इस दुस्तलिक का मतलब होता है दोस्ताना, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसको आयोजित किया जा रहा है, और ये 15 दिन चलेगा। अगला है, वंदे भारत ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई थी? पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और बनारस रूट पे चली थी, लेकिन तारीख की अगर बात करें तो 20 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 या 25 फरवरी 2019। तो इसमें से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जो 15 फरवरी 2019 को हुआ था। और अभी 20 फरवरी 2023 को इसकी 10वीं ट्रेन जो है वो कहाँ चली? मुंबई से शिरडी के बीच अभी हमारे पीएम जी ने उसका उद्घाटन किया है। और इसका जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 जो आएगा उस तक ये 75 ट्रेनें इस तरह की चलाने की लक्ष्य है। अगला हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 20 किडनी डायलिसिस मशीनें दी हैं? श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल या तुर्की को? इसने दी हैं नेपाल को 20 मशीनें दी हैं, ये इस तरह की 200 मशीनें देने का लक्ष्य है। उसके बाद हाल ही में किस महानगर के मेयर चुनाव का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा था? ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ये चुनाव था। मेयर के चुनाव, कहाँ का मेयर का चुनाव था? दिल्ली का, जहाँ पे जो एलजी द्वारा मनोनीत कुछ सदस्यों को मतदान देने की बात थी कि एलजी कह रहे थे कि वो मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे जो मनोनीत सदस्य हैं, लेकिन आप पार्टी थी वो कह रही थी कि ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों की बस में मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाली राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख इन्होंने कर दिया 7.5 लाख। ये 2016 के बाद अब बढ़ाई गई है राशि। 2016 से 5 लाख की थी, 13 फरवरी 2016 को ये राशि 5 लाख बनी हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुसार यूपीआई 2022 में यूपीआई द्वारा कितने रुपए का लेन देन हुआ? 100 लाख करोड़ रुपए, 110 लाख करोड़ रुपए, 116 लाख करोड़ रुपए या 126 लाख करोड़ रुपए? ये जो लेन देन हुआ है ये हुआ 126 लाख करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार के अनुसार 74,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के माध्यम से।
हाल ही में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति को बेचकर जुटाई गई राशि का खुलासा किया। वह राशि है 14,000 करोड़, 1,400 करोड़, 2,400 करोड़, 3,400 करोड़ या 4,000 करोड़। इस राशि की अमाउंट की जो घोषणा की अभी 3,400 करोड़ रुपए है। और ये शत्रु संपत्ति क्या होती है? दरअसल जो भारत आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान बना तो जो यहाँ की नागरिकता छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, या जो बाद में पाकिस्तान से युद्ध 1962 में चीन से युद्ध हुआ तो उस समय जो लोग भारत की नागरिकता छोड़कर जिन्होंने विदेशों की नागरिकता हासिल कर ली, वो उनकी जो संपत्ति थी उसे शत्रु संपत्ति कहा गया और उसे बेच करके 3,400 करोड़ रुपए सरकार ने जुटाए हैं। न्यू स्टार्ट एटॉमिक ट्रीटी जिसे हाल ही में तोड़ दिया गया है, और ये किन किन देशों के बीच थी? न्यू स्टार्ट एटॉमिक एनर्जी ये जो थी हमारी, ये यूक्रेन और रूस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, चीन और अमेरिका के बीच, रूस और अमेरिका के बीच, ये जो थी रूस और अमेरिका के बीच थी, रूस और अमेरिका के बीच, जिसके तहत ये परमाणु हथियारों से संबंधित ये संधि थी, जिसमें दोनों देशों के एक दूसरे के साथ पारदर्शिता, परमाणु हथियारों के बनाने में पारदर्शिता बनाए रखनी थी, और एक दूसरे के परमाणु हथियारों का एक मतलब देश एक दूसरा देश उसकी निरीक्षण भी करता था। लेकिन हाल ही में रूस ने इसे तोड़ दिया, क्योंकि अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जिस तरह से अचानक यूक्रेन का दौरा किया गया, उसके बाद रूस ने ये ट्रीटी तोड़ दी। तसे मक्खी से कौन सी बीमारी होती है? ये बीमारी होती है इससे ट्रिपोनोसोमा ये बीमारी होती है। इसमें स्लीपिंगनेस, इसको स्लीपिंग, इसमें आदमी सोता रहता है, उसे नींद बहुत आती है, तो ये बीमारी होती है तसे मक्खी से। उसके बाद हाल ही में 20 फरवरी को किस प्रदेश का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया? असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। इनमें विकल्प में जो दे रखे हैं उनमें से अरुणाचल प्रदेश का जो 20 फरवरी को 37वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और ये 55वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 55वां संविधान संशोधन द्वारा था 1986, इसके द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उससे पहले 1972 तक इसको नेफा NEFA क्या कहते थे? उत्तरी पूर्वी सीमांत एजेंसी, नेफा इसको बोला जाता था। कब तक? 1972 तक। और 1972 में इसके लिए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 1986 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। रोडोडेंड्रॉन एक है कीट की प्रजाति, औषधि एक फूलों की प्रजाति, एक विषाणु। रोडोडेंड्रॉन ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट, ये रिपोर्ट अभी जारी की गई जिसमें रोडोडेंड्रॉन के बारे में बताया गया। और ये रोडोडेंड्रॉन जो है ये एक क्या है? फूलों की प्रजाति है। विकल्प नंबर 3 सही है। उसके बाद हाल ही में कमला कस्तूरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? लोक नायिका, लोक नृत्यांगना, पर्यावरणविद, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कमला कस्तूरी थी ये एक पर्यावरणविद थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद है संसद रत्न पुरस्कार कार्यक्रम 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो अगर इसकी संस्करण की बात करी जाए तो ये इसका जो हमारा है जो संसद रत्न पुरस्कार, ये APJ अब्दुल कलाम जब थे राष्ट्रपति तभी उसी समय उन्हीं के मतलब सलाह से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और ये 13वां संस्करण है, जो इस बार 13वां संस्करण है। अभी तक 97, शायद 97 ही है, 97 जो है, नहीं 90 है, 90 सांसदों को इसमें पुरस्कार दिया जा चुका है और ये 25 मार्च को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इसका नाम विकल्प में है 13वां। उसके बाद भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के चंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? DRDO द्वारा, HAL द्वारा, निजी कंपनियों द्वारा। तो ये निजी कंपनियों द्वारा अभी ये तमिलनाडु के चंगलपट्टू में लॉन्च किया गया है। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा 20 फरवरी सन 2007 को 20 फरवरी सन 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। तो ये हर साल तब से 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ये इसका कौन सा संस्करण है?
तो खजुराहो जो महोत्सव हुआ है, इसका ये 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ला गणेशन किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने हैं? ये अभी हाल ही में 21वें राज्यपाल किस राज्य के बने हैं? नागालैंड के। किसके बने हैं? नागालैंड के। अगला प्रश्न है 24, हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी बजट का आकार 6.7 लाख करोड़, 6.8 लाख करोड़, 6.9 लाख, 7 लाख करोड़। इसका आकार है 6.9 लाख करोड़ रुपए। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नए कृषि विश्वविद्यालय बनाने की योजना? बरेली, लखनऊ, कुशीनगर। जो हाल ही में बजट जारी किया गया उसमें उन्होंने घोषणा की है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अभी 4 कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, मोदीपुरम में और बांदा में और कानपुर में और फैजाबाद में हैं। ये 5वां कृषि विश्वविद्यालय होगा अगर ये बन जाएगा तब। अगला, हाल ही में किसे दिल्ली का मेयर चुना गया? विनोद अग्रवाल, अभिलाषा गुप्ता, शैली ओबराय। शैली ओबराय जी को हाल ही में दिल्ली का मेयर चुना गया है। अगला, प्रश्न संख्या 27, भारतीय सेना में पहली बार जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? पहली बार गठन किया गया और इसका मुख्यालय जो होगा वो कोलकाता में होगा। अगला, प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किन 2 चिकित्सा संस्थानों के बीच प्रत्यारोपण वाले अंगों को पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा? जो हमारे मानव जो लोग दान करते हैं अंग, तो उन हर एक अंग की एक निश्चित समय सीमा होती है कि इतने देर तक वो जीवित रहता है। तो उसको जहाँ से मान लो किसी व्यक्ति ने दान किया और उसे कहीं और पहुँचाना है, तो उसे पहुँचाने की बड़ी एक बहुत ही जटिल समस्या रहती है। तो उसी के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली एम्स और उसी के जो उसका झज्जर में जो कैंपस हरियाणा में है, उसी के बीच में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ड्रोन के द्वारा उनके अंगों को पहुँचाने का काम शुरू किया जा रहा है। अब अगला है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने हाल ही में किसके साथ मिलकर हाइड्रोजन बस लॉन्च की है? ओलेक्ट्रा ग्रीन हेड जो है, इसने अभी हाइड्रोजन बस लॉन्च की है। पहली हाइड्रोजन बस है और ये एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद 400 किलोमीटर तक चलेगी। इसकी जो मतलब क्षमता है वो 400 किलोमीटर तक चलेगी। तो इसने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर के ये लॉन्च की है। उसके बाद हाल ही में विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जो 5 मार्च तक चलेगा। विश्व पुस्तक मेला जो एनबीटी है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है, और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको आयोजन किया जा रहा है और ये 25 फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है। 25 फरवरी 2023 से। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका पहला विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। उसके बाद, भूरा हीरा किसे कहता है? लिथियम, लिग्नाइट या यूरेनियम को या ग्रेफाइट को? भूरा हीरा जो कहा जाता है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। और लिग्नाइट जो है, अभी हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा है कि जो कुपवाड़ा ज़िला है हमारा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर, वहाँ से लिग्नाइट को हमारा जो भारत सरकार है वहाँ से लिग्नाइट को खोदने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा दूसरा, लिग्नाइट। अगला प्रश्न संख्या 32 है, कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है? किसे? वकील प्रशांत किशोर को, मंजीव शुक्ला को, अरुण कुमार सिंह देसवाल को, वकील वेंकटचारी लक्ष्मी नारायण को। देखिए, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों लोगों के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है, जबकि वकील वेंकटचारी लक्ष्मी नारायण यही इसमें नहीं है, क्योंकि इनके लिए किसी और दूसरे मद्रास हाई कोर्ट का इन्हें अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया। तो इसका विकल्प नंबर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ शुरू हो रहा है? ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन जो हो रहा है जो नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है, और ये जो कोरिया के साथ हमारे 50 वर्ष जो राजनयिक संबंध है उसके उपलक्ष्य में ये अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित करी जा रही है। तो कहाँ इसका विकल्प हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। अभी हमारे खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। एक गिरीश चंद्र मुर्मू, सॉरी एक नहीं होगा, यहाँ पे होगा कैग, जो
नियंत्रक एवं महालक्ष्य लेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको 2024 से 2027 यानी 4 साल की अवधि के लिए किस संस्थान का वैदेशिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो ये है हमारा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी विकल्प नंबर 3। हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया। कनक रेले का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित? सिनेमा जगत, शास्त्रीय नृत्य से, या शिक्षा जगत से, या राजनीतिक क्षेत्र से? कनक रेले जो थी वो शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती थी और जो मोहिनी अट्टम नृत्य है उसकी वो प्रतिपादक थी। और 1973 में उन्होंने नालंदा तत्वकला महाविद्यालय की स्थापना करी थी और नालंदा नृत्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी उन्होंने स्थापना करी थी। और भारत की वो नृत्य कला में PhD करने वाली पहली महिला थी। तो इसमें हो जाएगा हमारा शास्त्रीय नृत्य, विकल्प नंबर 2। हाल ही में WMCC की 26वीं बैठक किन देशों के बीच में हुई? देखिए WMCC की बैठक, WMCC का पूरा नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया। ये जो है चीन और भारत के बीच में जो समन्वय स्थापित करने वाला एक तंत्र है और ये 2019 में इसकी 14वीं बैठक की हुई थी। तब से अब ये 26वीं बैठक जो है ये अब आमने सामने भारत और चीन के आमने सामने बैठक, ये पहली बैठक 14वीं बैठक के बाद ये पहली बैठक है जो फेस टू फेस हो रही है। क्योंकि बीच में जो गलवान घाटी में जो दिक्कतें वहाँ सीमा पर जो दिक्कतें हुई थी उसकी वजह से थोड़ा तनाव ज़्यादा बढ़ गया था भारत और चीन के बाद। और इसकी स्थापना जो हुई थी WMCC की, ये 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। तो ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है G20 की भारत की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो किया गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में, और हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जो हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। हाल ही में इसने जो 22वां विधि आयोग है वो केंद्र सरकार ने इसके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया। कितना? 1.5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया। अगला है जॉर्ज सोरोस कौन है? देखिए जॉर्ज सोरोस अभी चर्चा में खूब बने हुए हैं क्योंकि ये एक अमेरिका के व्यापारी हैं, अरबपति हैं और मतलब बहुत ही बड़े व्यापारी हैं और निवेशक हैं ये। तो इन्होंने अभी कुछ मोदी के, हमारे प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की है, तो उसके बारे में ये हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक देश के अलोकतांत्रिक प्रधानमंत्री शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, तो इसलिए उनकी आलोचना हो रही है। तो ये अमेरिकी अरबपति निवेशक हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र का बजट है। ये कृषि क्षेत्र का 1 लाख, 1.25 लाख, 1.4 लाख करोड़ रुपए या 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो कृषि क्षेत्र का बजट जो है हमारा इस बार 1.25 लाख करोड़ रुपए। अगला यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध 24 फरवरी को हमारे 1 साल पूरा हो गया यूक्रेन और रूस के युद्ध का। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको लेकर के क्या हुआ, एक शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, पास किया गया, पारित किया गया। तो इसके विरोध में कितने देशों ने मतदान किया ये पूछ रहा है। तो इसके विरोध में कौन मतदान करेगा? इसमें 7 लोगों ने इसके विरोध में मतदान किया है। कितने? 7 लोगों में, जिसमें रूस है, बेलारूस है, सीरिया है और उत्तर कोरिया है। इस कुल मिलाकर के 7 देश हैं। और भारत इसमें जो 193 देश हैं, हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य हैं, जिनमें से 141 लोगों ने वोट दिया। कितने लोगों ने वोट दिया? 141। और भारत, चीन, पाकिस्तान समेत कुल मिलाकर के एक शायद 32 देश हैं। 32 देशों ने मतदान नहीं किया, ना ही उन्होंने पक्ष में और ना ही विपक्ष में। और 7 देशों ने विरोध में, बाकी लोग उसके पक्ष में मतदान किया। जो अमेरिका था और ब्रिटेन था, उसने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन ने भारत को बहुत ही मनाने की कोशिश की इसके पक्ष में मतदान करने की, लेकिन भारत ने अपने कुछ पक्ष रखे और उसने
उसको न्यूट्रल रहना स्वीकार किया। डिजिटल कंपनी अमेजन ने भारत सरकार ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने की घोषणा की है? डिजिटल कंपनी जो अमेजन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, उसने जो भारत का ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC का पूरा नाम, तो ONDC से जुड़ने की उसने घोषणा की है। किसने? डिजिटल कंपनी जो है अमेजन ने। ये जो ONDC है, जो वाणिज्य मंत्रालय का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, इसका ये भाग है। अगला है ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 के अनुसार उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के बाद किस राज्य में सबसे अधिक पक्षियों की सूचना मिली है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल या उत्तर प्रदेश? इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इनके बाद सबसे ज़्यादा पक्षियों की संख्या पता चली, वैरायटी, और ये हैं लगभग 498 प्रजातियाँ पता चली हैं। उसके बाद है हमारा गार्सिनिया पेंडुकुलाटा। क्या है? एक साइबेरियन पक्षी, एक औषधीय पौधा, एक जंगली जीव, एक परजीवी कीट। गार्सिनिया पेंडुकुलाटा जो है ये एक औषधीय पौधा है और ये हृदय रोग में इसका बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कांग्रेस का महाधिवेशन 24 से 26 फरवरी 2023 को नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ये कौन सा अधिवेशन, कौन सा महाधिवेशन था, यानी किस नंबर का था? तो ये अगर बात की जाए तो ये 85वें नंबर का था। सीनियर महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 26 मार्च 2023 में कहाँ किया जा रहा है? चीन में, भारत में, इंग्लैंड में या अमेरिका में? जो सीनियर महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता है वो हमारे भारत में हो रही है। कहाँ हो रही है? भारत में। और ये हाल ही में चर्चा में जब 15 से 26 मार्च के बीच ये होगी। तो हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि 10 देशों ने इसका बहिष्कार किया है रूस यूक्रेन को युद्ध के लेकर के, जिसमें क्योंकि इसमें रूस भाग ले रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूक्रेन ने इसका विरोध किया है, इसका बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद हाल ही में किस देश ने बढ़ते डेंगू प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, पेरू, मैक्सिको। ये पेरू है। पेरू में बहुत ही बुरी तरह से डेंगू फैला और उसने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। उसके बाद हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया? जो हमारे भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी हैं अजय बंगा जो अमेरिकी हैं, भारतीय हैं, वो अमेरिका के, मतलब तो उनके लिए अभी वहाँ के राष्ट्रपति जी ने नामित किया है कि विश्व बैंक का उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। अगर वहाँ का निदेशक बोर्ड ये सहमति दे देता तो वो पहले भारतीय होंगे वहाँ के अध्यक्ष बनने वाले। तो ये हो जाएंगे हमारे अजय बंगा। अगला हमारा हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया। वैसे जनरली हाईकोर्ट जो इंग्लिश में निर्णय देते हैं, लेकिन जो अब इनमें से केरल हाईकोर्ट जो है उसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में जारी करने का आदेश दिया है और वो जारी कर रहा है। तो ये पहला हाईकोर्ट बन गया हमारे देश का जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णयों को प्रिंट कराएगा, जारी करेगा। उसके बाद हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? फिल्म ऑफ द ईयर सरदार उधम, शेरनी, RRR या द कश्मीर फाइल्स? तो इसमें जो है RRR जो मूवी है वो चंद्रमौली जी की, वो उसे फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब जो फिल्म समारोह 2023 है उसमें RRR को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है।